बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अभी बेटे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्लास 10th। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। ये इसमें क्वेश्चन जो हैं वो 3 क्वेश्चंस हैं टोटल। अगर आपने इससे प्रीवियस एक्सरसाइजेज की वीडियोस देखी हुई हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन और ये वाली एक्सरसाइज को समझना आसान हो जाएगा। अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। यहाँ पे रूट्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, यानी एक 1 दिया और 5 दिया है। अब हमने इससे एक इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक जनरल फॉर्म होती है हमारे पास, अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो तो फिर हम कैसे इक्वेशन बना सकते हैं। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी है जिसमें रूट्स दिए गए होंगे तो हम कैसे वो इक्वेशन बना सकेंगे। उसके लिए बेटे हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ये हमारे पास जो फॉर्म है, जनरल फॉर्म कह सकते हैं हम इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करना होगा कि ये जो हमारे पास s और p है, s का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स और p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो फाइंड करके इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन जाएगी। तो अब हम सारे क्वेश्चंस के साथ ऐसे ही करेंगे 1 बाय 1। जैसे कि हमारे पास a पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमें रूट्स दिए हैं 1 और 5, ठीक है जी। अब हमारे पास रूट्स 1 और 5 हैं तो इसमें सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स को s से शो करते हैं, तो s आ जाएगा हमारे पास 1 + 5 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये सम ऑफ रूट हो गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होगा 1 × 5, ठीक है। तो 5 1 जार क्या आ रहेगा 5। अच्छा, अब हमारे पास सम ऑफ रूट भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया है। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। जी देखिए बेटे, अब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स स्क्वेयर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, माइनस एस एक्स तो इसका मतलब आ जाएगा ये -6x प्लस पी का मतलब +5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसमें हमारे पास जो गिवन रूट्स दिए थे 1 और 5, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद सेकंड वाला जो पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। थर्ड वाला पार्ट, उसमें एक में माइनस का साइन है एक में प्लस का साइन है, तो हम ये थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड वाला पार्ट देखें, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। थर्ड वाला पार्ट है बेटे -2 और 3, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, अब कि सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स आ जाएगा -2 + 3, ये इक्वल होगा फिर हमारे पास +1 के। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास -2 और 3, ये आ जाएगा हमारे पास -6 के। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसके लिए हम लिखेंगे पहले एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यह रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स का मतलब -1x यानी -x लिख देंगे, और प्लस पी का मतलब कि ये -6 है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ -6 इज इक्वल टू 0। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है यानी ये भी हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी ये, ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, अभी f वाला पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे राइट करते हैं पार्ट f। उसमें हमें कहा गया है कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो हैं -1 और -7। बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन भी, बिल्कुल वही स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं जो बाकी 2 पार्ट्स में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स आ जाएगा s -1 और -7,
तो ये आ गया हमारे पास -8। इसी तरह अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -7, तो ये आ जाएगा +7। अब हमने लिखना है यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन, आ जाएगी हमारे पास x² - SX + P = 0 के। तो यहाँ पे देखें, इसको हम लिखेंगे x² - SX है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो रहेगा, इट मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पे +8x और +P का मतलब +7 = 0। तो ये हमारे पास इस वाले पार्ट में आंसर होगा, यानी ये हमारे पास इक्वेशन होगी। ठीक है बेटे, नेक्स्ट अभी हम सॉल्व कर लेते हैं जी जी वाला पार्ट। जी पार्ट में हमें जो रूट्स दिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, लिख लेते हैं जी 1 + आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए हैं 1 - आयोटा। बहुत ही ईजी है ये भी। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेना है, वो आ जाएगा हमारे पास 1 + आयोटा + 1 - आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ रूट्स = ये माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल, 1 + 1 क्या रहेगा 2 के। तो सम ऑफ रूट्स आ गया हमारे पास 2 के इक्वल। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेंगे। उसके लिए लिखेंगे 1 + आयोटा, सॉरी यहाँ पे आयोटा आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा। अब a + b और a - b है, इसका मतलब कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आ जाएगा 1² - आयोटा स्क्वेयर। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा हमारे पास 1 - आयोटा स्क्वेयर। तो आयोटा स्क्वेयर क्योंकि -1 के इक्वल होता है तो ये आ जाएगा 1 + 1 के। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमारे पास क्या आ गया 2 के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो वो आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी बेटा जी x² - SX और +P = 0। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा x² - 2x और +2 = 0। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस क्वेश्चन में वो होगी। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक इसका पार्ट रह गया है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। उसमें हमारे पास h जो पार्ट है यहाँ पे लिखते हैं जी अभी हम h पार्ट। स्टेटमेंट है हमारे पास 3 + √2 एंड 3 - √2। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने इक्वेशन बनानी है। सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं जी, इसमें सम ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। तो वो आएगा हमारे पास 3 + √2 + 3 - √2। अब ये देखिए प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इक्वल आ जाएगा s 3 + 3 6 के। तो सम ऑफ रूट से इक्वल आ गया 6 के। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा जी हमारे पास 3 + √2 एंड 3 - √2। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हमने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट = 3² - √2, इसका भी स्क्वायर, क्योंकि ये a + b a - b वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। तो ये आ रहेगा हमारे पास 9 - 2। 9 - 2 कितना होता है 7। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 के इक्वल। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। वो आएगी बेटा हमारे पास x² - SX + P = 0 के। अब यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सम ऑफ रूट हमारे पास 6 है, यहाँ लिखेंगे x² - 6x + 7 = 0। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन।
अब हमें रूट्स दे दिए गए हैं कि अल्फा और बीटा इनके रूट्स हैं, इक्वेशन भी दे दी गई है यहाँ पे। अब कहता है फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर, हमने इक्वेशंस बनानी है जिनके रूट्स ये हैं, ठीक है। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये जो इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा क्योंकि इसके रूट्स हैं तो हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या रहेगा? सम ऑफ रूट्स के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू भी चाहिए, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। ए की 1 है, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने लिखना है जी सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा क्योंकि रूट्स उन्होंने अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? -b/a, तो -b/a का मतलब 3/1 यानी 3 आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 6 के इक्वल, ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब हमने इन पार्ट्स को सॉल्व कर लेना है इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को। तो सबसे पहले ए वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। ए वाले पार्ट में हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं 2α + 1 और 2β + 1। हमने इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हम पहले सम ऑफ रूट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स जब हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2α + 1 + 2β + 1, ठीक है जी। अच्छा, ये आ जाएगा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2α + 2β, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, + 2β प्लस आ जाएगा 1 + 1 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और यहाँ आ जाएगा +2। अल्फा प्लस बीटा क्योंकि सम ऑफ रूट्स के इक्वल है, तो वैसे भी सम ऑफ रूट्स हम फाइंड कर चुके हैं पहले, वो 3 के इक्वल है, ठीक है। ये है 2 × 3 + 2, ठीक है जी। तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 3 2s are 6 + 2, तो ये आ गया s इज इक्वल टू 8 के इक्वल, ठीक है। अभी तक हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड किया है, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हम लिखेंगे इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 2α + 1 एंड 2β + 1, ठीक है जी। अच्छा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल आ जाएगा 2α को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2β के साथ, ये आ जाएगा 4α-β, ठीक है। इसी तरह 2α को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +2α, फिर प्लस ये 1 को 2β से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2β, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास। अब ये 4α-β वैसे ही लिखेंगे हम, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा फिर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखेंगे +1, ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू, अब वैल्यूज़ को पुट कर रहे थे 4α-β, ये है 6 के इक्वल जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, प्लस 2 × ये सम ऑफ रूट यानी 3 है ये, इसकी वैल्यू +1, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 4s are 24 प्लस 3 2s are 6 + 1, 24 + 6 30 + 1 31, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 31 के इक्वल। अब हमारे पास सम ऑफ रूट भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारे पास अब क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम लिखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। जब हमने यहाँ रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखना है तो एक रिक्वायर्ड इक्वेशन का हमें पता है कि वो इक्वल होती है x² - sx + p इज इक्वल टू 0 के। अब इसमें हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x² और सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास 8, ये आ जाएगा 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है हमारे पास 31, ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन और गिवन क्वेश्चन,
ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। ऐसे ही हमने बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है उसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट हमें दिया हुआ है अल्फा स्क्वेयर कॉमा बीटा स्क्वेयर। ये भी बहुत आसान है ये वाला। इसमें सबसे पहला हमारे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम फाइंड कर चुके हैं पहले ही, तो उसकी वैल्यूज एक दफ़ा लिख लेते, बाकी सारे क्वेश्चंस फिर सॉल्व हो जाएंगे। 3 और 6 है ये। ठीक है, सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या है, 3 है, एस जो यानी 3 के इक्वल है, और पी जो है वो 6 के इक्वल है। यानी वो हमें हर एक क्वेश्चन में अलहदा से फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में यानी फर्स्ट पार्ट में कर ली है वैल्यू फाइंड। अब मैं ऐसे ही इसको यूज़ कर लूँगा। अच्छा, इसमें देखें बेटे, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, इसमें क्या आएगा भला हमारे पास। इसके लिए हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका होल स्क्वेयर है, -2 अल्फा बीटा आ जाएगा ये। ठीक हो गया, तो ये सम ऑफ रूट इक्वल आ जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वेयर आ जाएगा, -2 अल्फा बीटा वो हमारे पास है 6, यहाँ 6 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 ज़ार 9, -6 2 ज़ार 12, तो 9 में से 12 माइनस करें तो -3 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट। ठीक है, अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे P इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर और मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वेयर। इसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में अल्फा बीटा होल स्क्वेयर। ठीक है जी, अब इसको लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि है 6, तो 6 का स्क्वेयर आ जाएगा ये। इसको लिखेंगे हम P इज इक्वल टू 6 6 ज़ार 36। ठीक है, अब सम ऑफ रूट भी आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया। इसके बाद हमने क्या लिखना है, जस्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर वैसे ही आ रहेगा, एस की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये, यानी +3x आ जाएगा, प्लस पी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि 36 है, तो यहाँ 36 लिखा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी इस वाले पार्ट में, यानी बी पार्ट में। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी इसका सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट कुछ इस तरह से है कि 1/अल्फ़ा कॉमा 1/बीटा। ठीक है जी, इससे हमने इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए इसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रूट आएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है जी, तो यहाँ आ रहेगा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा बीटा प्लस बीटा बीटा से, तो यहाँ रह जाएगा अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ही आया है ये। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ रहेगा हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा हम पहले फाइंड कर चुके हैं, यानी जो था हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 था। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा क्या था हमारे पास 6। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास 3 और अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं मज़ीद 1/2। ठीक है, यानी सम ऑफ रूट्स आ गया हमारे पास। इसी तरह अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेना है। इन रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1/अल्फ़ा एंड मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा बीटा। जी, अब देखें ये आ रहेगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 6 है, तो इसको लिखेंगे हम 1/6। अब हमारे पास देखें सम ऑफ रूट्स भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ जस्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख देना है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, मैं ई क्यू लिख रहा हूँ शॉर्टली, ये आपने पूरा लिखना है इक्वेशन। अच्छा, ये आएगा जी हमारे पास अब एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा जी हमारे पास अब एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स, तो ये आ रहेगा -1/2x प्लस
प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 1/6 इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है बेटा जी, ऐसे हमारा ये जो सी वाला पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। अभी हम यहीं पे डी वाला पार्ट भी सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। तो डी वाला पार्ट कुछ इस तरह से है कि अल्फा अपॉन बीटा कॉमा बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। जो गिवन रूट्स हैं ये आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ आ रहेगा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल तो अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होकर अल्फा स्क्वेयर, यहाँ रहेगा प्लस बीटा स्क्वेयर। अब इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है जी, तो आ जाएगा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 3 है, तो यह रहेगा 3 स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट है वो 6 है, इसी तरह ये प्रोडक्ट है तो यहाँ भी क्या रहेगा 6। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे 3 3 जार 9 माइनस 6 2 जार 12 अपॉन 6। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारे पास 9 में से 12 माइनस करें माइनस 3 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, -1/2 बेटा जी आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ रूट्स। इसी तरह अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेना है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड होगा, ये P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा अपॉन अल्फा। ठीक हो गया जी। अभी आ जाएगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा बीटा से कैंसिल, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो सिर्फ 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, यानी इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसको 1 ही लिखेंगे। इसके बाद है जी नेक्स्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे। ये आ रहेगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यह रहेगा एक्स स्क्वेयर, ये माइनस एस एक्स है तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, यह रहेगा प्लस 1/2x प्लस पी की जगह पे 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये हमारे पास इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2x प्लस 1। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद है जी हमारे पास लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, यानी ई वाला पार्ट। उसमें हमें जो रूट्स दिए हैं वो है अल्फा प्लस बीटा और इसके अलावा दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है जी, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू, इससे पहले भी हमने फाइंड जो किए हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा वो 3 था और अल्फा बीटा जो था वो 6 था। ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, जो गिवन इक्वेशन थी उससे हमने ये वैल्यूज़ फाइंड की थी। अच्छा, अब देखिए सम ऑफ रूट्स हम फाइंड करेंगे तो रूट्स हमारे पास हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखेंगे हम s इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये तो सम ऑफ रूट्स आ गया हमारे पास ये इतना। ठीक है, प्लस इसके लिए हम लिख लेंगे अल्फा बीटा, इसका एलसीएम ले लेते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास बीटा प्लस अल्फा, यानी ये भी सम ऑफ रूट आ जाएगा। s इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस ये भी अल्फा प्लस बीटा ही है, कम्यूटेट हो सकता है प्लस करते हुए, तो 3 यह आ रहेगा 6। तो s आ जाएगा हमारे पास अब 3 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 2, 3 2s are 6 प्लस 1, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारे पास 7/2। ठीक है जी, इसी तरह अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेना है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो आएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के साथ। ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और इसका भी एलसीएम आ जाएगा अब हमारे पास अल्फा प्लस
बीटा, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास बीटा प्लस अल्फा, यानी वही वाला स्टेप जो हम पहले यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं वैसे ही हो रहा है यहाँ पे भी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 और यहाँ लिखेंगे हम 3/6। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 3 2s are 6, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा जी हमारे पास 3/2। ठीक है जी, अब सम ऑफ रूट भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया, इसका मतलब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ आ रहेगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो ये x² वैसे ही आ जाएगा, माइनस SX का मतलब माइनस 7/2x प्लस P की जगह पे क्या लिखेंगे 3/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है बेटे कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है कि अल्फा और बीटा जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस px प्लस क्यू। फॉर्म इक्वेशंस हमने बनानी है हुज रूट्स आर, जिनके रूट्स क्या हैं ये हैं, यानी हमने इक्वेशंस ही यहाँ दोबारा बनानी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, यहाँ जस्ट इक्वेशन का फ़र्क है। तो यहाँ सबसे पहले इक्वेशन राइट करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है -b/a, तो -b का मतलब -p, तो यहाँ लिख देते हैं जी -p। इसी तरह अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो आ जाएगा अल्फा बीटा c/a, c है q और a है 1, तो ये आ जाएगा q के इक्वल। सम ऑफ रूट भी आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया। अब हमारे पास जो इसका a पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारे पास α² एंड β²। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, गिवन रूट्स के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा α² प्लस β²। इसको हम लिख सकते हैं बेटे अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास क्या वैल्यू है -p है, तो इसको लिखेंगे -p का स्क्वायर -2 टाइम्स ये आ जाएगा q। सम ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारे पास p² -2q। ठीक है जी, ऐसे ही हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेना है अभी, तो यहाँ लिख लेते हैं जी अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो आएगा हमारे पास α² एंड β², इसको मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट को नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे अल्फा बीटा इसका स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा अल्फा बीटा क्या प्रोडक्ट है, तो यानी q है, ये q का स्क्वायर। अब सम ऑफ रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हम वो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं जी रिक्वायर्ड इक्वेशन। वो क्या आएगी हमारे पास x² माइनस SX प्लस p इज इक्वल टू 0। अब देखें बेटा, यहाँ लिखेंगे हम x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है p² माइनस 2q, और ये आएगा x का कोफिशिएंट प्लस p की जगह पे क्या लिखेंगे q² इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी, यानी ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटे इसका सेकंड वाला पार्ट अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है जी, इससे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया है, यानी सम ऑफ रूट्स, वो यहाँ लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ हमने जो फर्स्ट वाले पार्ट में फाइंड की वहीं से लिख लेते हैं। एक है -p और q, यहाँ लिख लेते हैं -p और यहाँ लिखेंगे q। इन्हीं को यूज़ करके हमने इक्वेशन बना लेनी। ठीक है, अब देखें इसमें सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे अल्फा अपॉन बीटा
प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जी। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम इसको अल्फा प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर है, -2 अल्फा बीटा है ये, अपॉन अल्फा बीटा जी बेटे। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -p, इसका स्क्वायर आ जाएगा, -2 क्यू आ जाएगा ये, अपॉन अल्फा बीटा मीन क्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं s = p स्क्वायर -2 क्यू अपॉन क्यू। ठीक है, अभी ये हमारे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू आई है। इसी तरह अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है जी, ये सारा कैंसिल हो जाएगा बेटे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 1 के इक्वल। अब हमने लिखना है यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, अब ये है पी स्क्वायर -2 क्यू अपॉन क्यू, और ये है एक्स कोफिशिएंट, प्लस पी की जगह पे 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, इसके साथ ही बेटे हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर हम चाहें यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो हम ये क्यू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ऐसे भी ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये इसकी, एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट, तो ऐसे ही हम इसका आंसर यहाँ पे राइट करेंगे। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वीडियो तक पहुँच सके वीडियो, और उनको भी फ़ायदा हो सके जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।